विहान हमेशा से बड़े शहरों में ही रहा है और उसने अपना ग्रेजुएशन तो अमेरिका से किया हुआ था। उसके दिल्ली का माहौल बेंगलोर से थोड़ा अलग लगा। स्टेशन से बाहर आकर वो सीधा एक चाय की दुकान पर जाता है और वहीं बैठकर चाय पीने लगता है। अपनी चाय पूरी करके वो दुकानदार के पास पैसे देने के लिए जाता है तो उससे पूछता है, अंकल क्या आपके पास कोई काम है? उसकी बात सुनकर चाय वाला उसको एकटक ही देख रहा था। उसको ऐसे देखता देख विहान उससे बोलता है, क्या हुआ अंकल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसकी बात सुन चाय वाला उससे बोलता है, अरे भाई तुम्हें ऐसे ना, और कैसे देखूं, मेरे पास कोई काम वाम नहीं है। कहां कहां से आ जाते हैं, सुबह सुबह पता नहीं हूं काम चाहिए। चाय वाला खुद में ही बड्ढा भराता है। उसकी बात सुनकर विहान थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। तभी उसके हाथ पर किसी का हाथ फील होता है तो वह पीछे मुड़ कर देखता है। दो छोटे छोटे बच्चे उससे बोलते हैं, भैया कुछ पैसे दे दो ना, सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज दे दो ना भैया। उनकी बात सुनकर पहले तो वह उन्हें भगाना चाहता था, पर जब उसे याद आता है कि कैसे कल जब उसे बहुत तेज भूख लगी थी, वो बात सोचकर विहान उन्हें 100 रुपए दे देता है। फिर खुद से ही बोलता है, चल विहान, अब तो तेरे पास और कुछ नहीं बचा, जो आखिरी के 100 रुपए भी बचे थे वो सब इन बच्चों को दे दिया। अब जल्दी से कोई काम ढूंढ ले, नहीं तो ऐसे ही कल से तुझे भी पैसे मांगने पड़ ढेंगे। वो सोचता है कि कैसे वह लोगों से पैसे मांग रहा है और लोग बोलकर भगा दे रहे हैं। इतना हटा काटा दिखता है, फिर भी भीख मांग रहा है। शरीर देखा है अपना पता नहीं, कहां कहां से चले आते हैं। अरे भाई पैसे चाहिए तो कुछ काम करो, इसके जैसे ही लोग मानवता को खत्म कर रहे हैं। ये सब सोचकर ही वो अपना सर झटक देता है और खुद से ही बोलता है, नहीं नहीं, भले ही अमित बर्तन मंजने का काम कर लूंगा, पर ये पैसे मांगना मुझसे नहीं हो पाएगा। आई विल नेवर डू दैट। दोपहर के समय चिल्लाती और कड़क धूप में विहान एक गार्डन में बैठा हुआ था। वह जिस भी शॉप पर जाकर काम मांगने की कोशिश की, पहले सभी उसे घूर कर ही देख रहे थे, फिर उससे बोलते थे, सुबह सुबह हम ही मिले थे, और उसे अपने दुकान पर से भगा दे रहे थे। उन सब की बातें सुनकर विहान बहुत ही ज्यादा खींच गया था। इस वह अभी एक गार्डन में आकर बैठा हुआ था और थोड़ा आराम कर रहा था। तिक्स सुबह के भाग दौड़ से वह काफी थक गया था और वहीं गार्डन में थोड़ी देर के लिए सो जाता है। 10 घंटे बाद विहान का पेट बहुत जोर से आवाज कर रहा था और उसे बहुत ही तेज भूख लगती। वह गार्डन से बाहर आया तो अपनी घड़ी में टाइम देखकर बोला, मुझे सोए हुए 10 घंटे से भी ज्यादा हो गए। वह चौंक जाता है, तभी उसके पेट से फिर से आवाज आती है तो वो बोलता है, वाह मीमा, एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं है और ऊपर से रात भी हो गई है। तभी किसी लड़की की जोर से चीखने की आवाज आती है। विहान अपने पीछे देखता है। एक लड़की जो कि 16-17 साल की होंगी, तेजी से भागते हुए उसके तरफ ही आ रही थी और जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। उसके पीछे 3-4 गुंडे भी दौड़ते हुए आ रहे थे। विहान उन्हें देखकर खुद से ही बोलता है, आ गए नमूने, बहुत दिनों से हाथ साफ नहीं किया है, लगता है आज इन्हीं की बारी है। विहान जल्दी से जाकर लड़की डेशकी को PRH कर लेता है और उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना? वह लड़की उससे बोलती है, बाबा वाला मुझे बचा लो इन लोगों से प्लीज बाबा। लड़की के मुंह से खुद के लिए बाबा शब्द सुनकर विहान खुद से ही बोलता है, अरे एक दिन पूरा उपवास क्या किया, मैं तो सीधा बाबा ही बन गया हूं। मैं कहां से बाबा दिख रहा हूं इसे, जाओ मैं नहीं मदद करते इसकी। लड़की की बातों को अपने दिल पर ना लेते हुए विहान उन गुंडों के पास जाकर बोलता है, अरे भाई रुको, थोड़ा आराम से बात कर लेते हैं, क्या चाहिए तुम लोगों को? उनमें से एक बोलता है, अरे बाबा जाओ जाकर पूजा पाठ करो, तुम कब से लड़कियों के चक्कर में पड़ डकने लगे। उसकी बात पर उनमें से ही एक और बोलता है, अरे तुझे दिख नहीं रहा है क्या बाबा की अभी उम्र ही कितनी है, अब कभी ना कभी तो उनका भी मैन करेगा ही, आखिर कब तक हवन पूजा करते रहेंगे। उसकी बात वह चारों ठहाके लगाने लगते हैं। सपाडी फिर से अपने लिए बाबा सुनकर विहान का तो अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था और इन 4 महान आत्माओं ने तो उसे पता नहीं और क्या क्या बोल दिया। अरे भाई मैं कब से बाबा हो गया हूं, मना कि मैंने अपना घर छोड़ बेच दिया है। अच्छा वो छोड़ दो, मैं क्या तुम जैसा ही हूं क्या जो मुझे लड़कियों का शौकीन बुला रहे हो? विहान उनसे बोलता है, अभी देखता हूं ये बाबा क्या चीज है, और उन गुंडों पर टूट पड़ता है।
देखते ही देखते दो गुंडे जमीन पर कराह रहे थे। विहान ने उन दोनों के पैर पर वार करके एक एक पैर की हड्डियां तोड़ दी थी। वो टाका। बचे दो गुंडों ने जब ये देखा तो थोड़ा घबरा गए। तभी उनमें से एक ने चाकू निकल लिया, ये देखकर कि एक गुंडा चाकू लेकर सीधा उसके ही पास आ रहा है। विहान ने जल्दी से अपना रुमाल निकल लिया और उससे ही चाकू का वार डॉच करने लगा। लगभग 7-8 वार के बाद भी जब विहान को कुछ नहीं हुआ तो वह गुंडा और गुस्सा ही गाया और अपना चाकू लेकर डायरेक्ट वहां पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़ा। विहान तो कब से इसी मूव का इंतजार कर रहा था। वह जल्दी से अपना एक कदम पीछे ले लेता है और अपने राइट हैंड से चाकू को पाकर लेता है। एक अचानक के मूव से गुंडा भी हैरान हो जाता है, क्योंकि विहान तो कब से केवल डॉच ही कर रहा था। गुंडा आगे कुछ सोच पता उससे पहले ही विहान उसके गर्दन पर चाकू रख देता है और बाकी बच्चे हुए उसके आदमियों से बोलता है, अगर तुम सब ने अब एक भी मूव किया तो मैं इसका यहीं पर काम तमाम कर दूंगा। अपने हाथ ऊपर करो और कोई भी एक भी कदम नहीं बढ़ाए।